नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो असल में बेहद शानदार और उन्नत है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस प्राचीन कांस्य युग की दुनिया के रहस्यों को करीब से समझते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कही गई है, ईंटों में लिखी एक सुनहरी कहानी। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी उन्नत प्राचीन सभ्यता का निचोड़ है। यह हमें उस दौर में ले जाता है जब इंसानी बस्तियों ने एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला रूप लेना शुरू किया था। आज हम जिन अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे वो हैं कांस्य युग की खोज, उनके नगर नियोजन की बेहतरीन कृतियां, उनके महान व्यापार की मजबूत नींव, कुछ प्रमुख स्थल और वहां हुई खोजें, और आखिर में एक अनसुलझा प्राचीन रहस्य। तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्य युग की इस ऐतिहासिक खोज की। अगर हम समय में पीछे जाएं तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग की ये महान सभ्यता अपने बिल्कुल चरम पर थी। सदियों तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद 1921 में दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा की खोज करके दुनिया को चौंका दिया। और अब देखिए, ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। और आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो इस पूरे युग का सबसे बड़ा नगर बनकर उभरा। अब इन सबके पीछे जो सबसे बड़ी और अहम ताकत थी ना, वो थी सिंधु नदी। ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं थी, सच कहूं तो ये वो जीवनदायिनी धारा थी जिसने इस पूरी सभ्यता की नींव रखी। इसी नदी की वजह से ही वहां जीवन इतना फला फूला और इतने बड़े पैमाने पर शहरों का विस्तार मुमकिन हो पाया। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, उनके नगर नियोजन की उत्कृष्ट कृतियां। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये कि ये बस्तियां कोई बेतरतीब या अचानक से बसे हुए गांव बिल्कुल नहीं थे। ये बकायदा सुनियोजित शहर थे। इनकी सड़कें बिल्कुल सीधी थीं और एक दूसरे को एकदम समकोण पर काटती थीं। घरों को बनाने में बहुत ही मजबूत और मानकीकृत ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। और उनकी जल निकास प्रणाली, मतलब आज के समय में भी उसे देखकर हैरानी होती है कि वो कितनी साफ सुथरी और बेजोड़ थी। और इसी कमाल के नगर नियोजन का एक जीता जागता और प्रमुख उदाहरण है विशाल स्नानागार। इसे मोहनजोदड़ो की निर्विवाद शान माना जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा स्मारकीय सार्वजनिक स्नान क्षेत्र था। स्रोतों में इसे एक महान स्थल के रूप में पहचाना गया है, जो सीधे तौर पर दिखाता है कि कांस्य युग के ये लोग वास्तुकला और सार्वजनिक सुविधाओं के मामले में कितने ज्यादा उन्नत थे। वास्तुकला का दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार था अन्नागार, जो हड़प्पा में पाया गया। वही हड़प्पा जो इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर था। चूंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और व्यापार की नींव खेती पर टिकी थी, तो कृषि अधिशेष को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। इस विशाल संरचना में कपास और अनाज का भंडारण किया जाता था, जो उनके महान व्यापार को सीधा समर्थन देता था और उनकी आर्थिक ताकत को बनाए रखता था। अब जरा देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। जब आप इन तीनों चीजों को एक साथ रखते हैं, यानी बहुत ही मजबूत मानकीकृत ईंटें, एकदम सीधी और समकोण पर काटती सड़कें और एक बेहद परिष्कृत साफ जल निकास नेटवर्क, तो आपके सामने एक पूरी तरह से सुनियोजित महानगर का नक्शा तैयार हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उनके महान व्यापार की नींव के बारे में। जैसा कि हमने अभी देखा, खेती ही उनके महान व्यापार का सबसे बड़ा आधार थी। वे लोग कपास और अनाज की बड़े पैमाने पर खेती करते थे, और यही वो उपज थी जिसने उनके इतने बड़े व्यापारिक नेटवर्क को ताकत दी। बिना इस कृषि आधार के उनका इतना बड़ा व्यापारिक ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता था। अब क्या आप जानते हैं कि व्यापार में उनके पास एक और बड़ा हथियार क्या था? वो था अंक 10 का कमाल। वे मापन के लिए बाकायदा दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे। जी हाँ, दशमलव। ये एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य है जो दिखाता है कि व्यापार और वाणिज्य के मामले में उनका बौद्धिक स्तर कितना ज्यादा उन्नत था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रमुख स्थलों और वहां हुई अनोखी खोजों को। अब इन अलग अलग जगहों के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है वहां से मिली चीजें। जैसे गुजरात का लोथल, जो एक बंदरगाह था और वहां व्यापार के लिए जहाजों के प्रमाण मिले।
राजस्थान के कालीबंगा में बाकायदा हल्के निशान मिले हैं जो उनकी कृषि तकनीक को दर्शाते हैं। चन्हू-दड़ो अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर था। धौलावीरा में जल संचयन के अद्भुत तरीके देखने को मिले और हरियाणा का राखीगढ़ी जो इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा समग्र स्थल माना जाता है। अगर कांस्य युग की मान्यताओं की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि वो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। साथ ही भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा और मातृ देवी के प्रति गहरी भक्ति के स्पष्ट प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो कांसे के काम, दशमलव माप और मानकीकृत ईंटें बनाने में उस्ताद थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें लोहे के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। साथ ही उन्हें घोड़ों का भी सामान्य ज्ञान नहीं था। हालांकि इस मामले में सुरकोटदा एक अकेला अपवाद है जहां से घोड़ों के प्रमाण मिलने की बात सामने आती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक अनसुलझा प्राचीन रहस्य। अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आखिर इस महान सभ्यता को किसने मिटाया? क्या कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी, या फिर किसी आर्यों के तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया, या बस समय बीतने के साथ ये खुद ब खुद विलुप्त हो गई? सच तो ये है कि इसका कोई एक स्पष्ट जवाब हमारे पास आज भी नहीं है। ये आज भी इतिहास का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा।